नमस्कार। स्वागत है आपका रामम योगा में, जिसमें आज हम एक प्राणायाम का अभ्यास करने जाएंगे जिसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम कैसे करते हैं, उसके क्या फायदे हैं, उस प्राणायाम के क्या नुकसान हैं, दोनों हम बातें जान करके उसके अभ्यास के बारे में जानेंगे कि कैसे शीतकारी प्राणायाम हमारे लिए अच्छा हो सकता है और अगर उसको गलत तरीके से किया जाए तो कैसे हमारे लिए वो उल्टा भी हो सकता है, कि कैसे हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो शीतकारी प्राणायाम के लिए आप आराम से सुखासन में या अर्ध पद्मासन में या किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। हमारा सुखपूर्वक आसन पद्मासन है तो हम पद्मासन में बैठ जाते हैं। पद्मासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को किसी भी मुद्रा में रखें या फिर गोद में रख लें। कमर को सीधा रखें, दोनों कंधों को पीछे की तरफ घुमाएं, छाती फुलाएं। आपका चेस्ट हमेशा ब्रॉड रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि श्वास लेने में हमें आसानी होती है। अब शीतकारी प्राणायाम कैसे करें कि सबसे पहले दोनों होठों को फैलाएं, फिर दांतों को मिलाएं, दोनों दांत मिले हुए रहेंगे ऊपर नीचे, और जिभ को दांतों के पीछे लगाएं। फिर सिसकारी लेते हुए श्वास को लंबा गहरा अंदर की तरफ भरें। कम से कम आपको 5 से 6 सेकंड या 10 सेकंड तक आपको श्वास अंदर की तरफ लेना है, जितनी हमारी क्षमता है। तो पहले श्वास को पूरा बाहर निकालें। अब सिसकारी लेते हुए श्वास को अंदर की तरफ भरें, छाती फुलाएं और फिर इसी श्वास को निगल लें अंदर की तरफ। एक बार देखिएगा। कुछ देर श्वास को होल्ड करने के बाद, रोकने के बाद दोनों नॉस्ट्रिल से आप श्वास बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम ग्रंथों में पढ़ें या फिर पुस्तकों में पढ़ते हैं तो पुस्तकों में क्या है कि हम सिसकारी लेते हुए श्वास भरें, रोकें, हो सके तो जालंधर बंद लगाएं, फिर उसे हटाएं, फिर अपने दाएं हाथ से, राइट हैंड से ये प्राणायाम मुद्रा बनाएं और अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उसी श्वास को बाहर निकाल दें। तो ये उल्लेख है, दिया गया है कि आप जब श्वास को बाहर निकालते हैं यानी रेचक करते हैं तो रेचक करते समय अपने अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रिल को यानी नासिकाग्र को बंद करें और बाएं से श्वास बाहर निकालें, क्योंकि बायां स्वर है चंद्र स्वर। तो शीतकारी प्राणायाम शीतलता प्रदान करता है और चंद्र स्वर से जब श्वास बाहर जाती है तो और ज्यादा इसका अनुभव हमें होने लगता है। तो एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे शीतकारी प्राणायाम किया जाता है। आराम से बैठ जाएं, दोनों हाथों को किसी भी मुद्रा में रखें और बाएं नॉस्ट्रिल से यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकाल दें। ऐसा हम कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी करें तो सीधा सिंपल श्वास लेना, यानी पूरक श्वास लेना, कुंभक श्वास रोकना, रेचक श्वास को बाहर निकालना। सिर्फ और सिर्फ श्वास लेने की और छोड़ने की विधि बदल जाएगी, यानी हमारी जो मुद्रा है लेने की वो थोड़ी सी बदल जाएगी। तो सिसकारी लेते हुए श्वास अंदर भरें, कम से कम 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड उसे रोकें, यानी श्वास को अंदर की तरफ निगलने के बाद जहां तक हो सके रोकने के बाद दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकाल दें। ये क्या हो गया? शीतकारी प्राणायाम की विधि होगी। अब किसे करना है कि जिसे ज्यादा गर्मी लगती हो, पसीना ज्यादा आता हो, जिसकी पित्त प्रवृत्ति ज्यादा हो, हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों में जलन महसूस हो या फिर अल्सर हो, इन सभी चीजों में आप शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। पर एक और चीज आएगी कि किसे नहीं करना चाहिए। तो हम शीतकारी प्राणायाम कब नहीं करेंगे? सर्दियों के समय। जब सर्दियां होगी शीतकारी प्राणायाम हम नहीं करेंगे। अगर पसीना आता है तो करना है। फिर दूसरी बात, जिन्हें ज्यादा खांसी हो, जुखाम हो या फिर कफ प्रवृत्ति जिसकी ज्यादा हो, उसे शीतकारी प्राणायाम
नहीं करना चाहिए, क्योंकि खांसी जुकाम में वैसे भी हमें शीतलता नहीं चाहिए, तो हम इस प्राणायाम को करके करेंगे क्या? तो कफ प्रवृत्ति वाले इसे ना करें। तो इन सभी कारणों में शीतकारी प्राणायाम नहीं किया जाता है। बाकी गर्मी के समय गर्मी ज़्यादा लगती हो तो इसे हम कहीं भी कभी भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं, पर आरामदायक स्थिति में बैठ के मन को शांत करके फिर जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तो इसका लाभ आपको दोगुना मिलता है। तो ये था शीतकारी प्राणायाम। अगले प्राणायाम में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबसे बड़ी बात है शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अच्छी चीज़ें जितनी आप फैलाएंगे तो अच्छाई ज़्यादा फैलेगी। दूसरी बात है कि प्राणायाम के बारे में बताएंगे तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें योग के बारे में। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।